हरे कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे कार्तिक मास मातम्य का 33वां, 34वां और 35वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा शुरू करते हैं। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे, अब आप ध्यान से सुने। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावे, तुलसी के ऊपर मंडप बनावे, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावे, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील तथा जय एवं विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्कर बनावे, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्ति करके श्री गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावे। फिर शय्यादान करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ की पूजा करके गोदान करें। ब्राह्मण की 6 पत्नी सहित पूजा करके उन्हें भोजन करावें और दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता है, सुनता है तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, यदि किसी उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। यदि ब्राह्मण न मिले तो गौ का पूजन कर ले। यदि गौ भी न मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट वृक्ष शिव का तथा पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिवजी माता पार्वती के सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव भगवान काशी में जाकर अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः आप पहले उसका विवाह करिए। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उदालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा यानी दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल। उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को आश्रम में ले गए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी चारी होती है, ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई ऐसा स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उसके न आने पर वे रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा परित्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक शुद्धि पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त करेगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु
पूरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो इस कथा को श्रवण पान करता है अथवा कहता है उसको प्रयाग तथा बद्री का आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है और अंत में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे के दिया हुआ पुण्य भी मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि दिए हुए पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कर्म का सारा पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरों की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और स्त्री से भी छठा अंश प्राप्त होता है। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एवं अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, दुबुद्धि, रस कंवल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमा करता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वह वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा पिंडदान भी देखा। सायंकाल श्री शिवजी का महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, वन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उनके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाल दिया। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी गए। वहां चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए कड़ाव में डाल दो, फिर मुदवरों को मारकर कुंभिपाक नरक में डालो। परंतु जब उसे तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज के यहाँ आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे, हे यमराज, यह धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वाले सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। भव द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदा नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे स्नेहीजनों, आज कार्तिक मास मातम्य पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्तिक मास मातम्य अच्छा लगा है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।